यस, तो आपको मैंने हैंडआउट दे दिया है। उसमें हाइपरबोला भी है, उसमें पैराबोला भी है, और उसमें जो है आपके जो भी कोनिक के थे वो चीज़ें हैं शामिल। और जो है मज़ीद अभी जो है मैं हाइपरबोला डिस्कस करते हुए उस एक्सरसाइज को ख़त्म करूँगा, लेकिन हाइपरबोला के साथ एक टॉपिक और मुझे याद आया 7.2 का, वो भी करवाना पड़ेगा। एक्चुअली सारी प्रिपरेशन जो इन लेक्चरों की हो रही है वो 8.4 से हमें फीडबैक मिला है। 8.4 को तैयार करने के लिए एक एक चीज़ पीछे देखना पड़ रही थी, तो वो 7.2 भी देखेंगे। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? हम शुरू करेंगे इलिप्स से। इलिप्स की डिफरेंट फॉर्मेट दिखाते हैं, और क्योंकि सेंटर्ड और रीजन की दिखाया था तो आपको जो है और चीज़ें भी दिखा दें। मैं कहता हूँ मैं अपनी मैक्सिमम ईमानदारी से पढ़ाता हूँ। अब अल्लाह ताला ने अगर मुझे कोई अकल नहीं दी है तो वेरी सॉरी। वो दुनिया बातें बताएं, मुझे उसकी परवाह ही नहीं है। मैं हूँ। और कोई सेंटर में किसी की सिफारिश नहीं चलती, कुछ गल्ला नहीं चलेगी। बच्चे भी मेरे बात नहीं करते मुझसे, सिफारिश पे कोई होती है। तो डिफरेंट सिचुएशंस हैं। सेंटर्ड ओरिजिन एक्स एक्सिस, सेंटर्ड ओरिजिन वाई एक्सिस, सेंटर नॉट एट ओरिजिन एक्स वाई एक्सिस। पहले वाले की इक्वेशन लिखना 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 11। दूसरे वाले की इक्वेशन लिखना 2 of x स्क्वायर प्लस 17 of y स्क्वायर इक्वल टू 8। और यहाँ पे लिख देंगे 5x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0। एंड लास्ट इधर सेकेंडरी स्तर शुरू कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 13y प्लस 4, और लास्ट की वहां से लिख दो। अब क्या देख रहे हो तुम कि जहां लीनियर टर्म नहीं है वो बता दें सेंटर्ड ओरिजिन। मतलब इक्वेशन देख के अंदाजा होता है। जहां लीनियर टर्म आ गई वो बता रही है सेंटर नॉट एट ओरिजिन, क्योंकि हमने सेंटर नॉट एट ओरिजिन नहीं पढ़ा एंड 8.4 में यूज होगा, तो इसलिए उसको तुम्हें एक इंडिकेशन दे दी। अब तुमने लास्ट में देखा जो ऑब्लिक एंगल, ये वैसे हमारे तो उसमें एक नई टर्म आ जाती है एक्स वाई की। कल हमारे पैराबोला में भी लास्ट क्लास में मैंने दिखाया था कि या इसमें जरा इस इलिप्स को पहले वाले पे ए डैश बताओ कहाँ है और बी बी डैश कहाँ है। लास्ट टाइम जो मैंने लेक्चर डिलीवर किया था थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हो गई थी, और शायद हमने बी डैश ऊपर रख दिया। तो हमेशा याद रखना डैश पॉजिटिव साइड पे रखा जाता है। इसका असूल डैश का ये है, सॉरी नेगेटिव साइड पे रखा जाता है। असूल ये है कि आप ओरिजिन पढ़े एंड ओरिजिन के लेफ्ट पे जो होगा, ओरिजिन के बिलो जो होगा, या सेंटर के जो उस लेफ्ट में होगा या सेंटर, उसको हम जो है डैश कहेंगे। तो वो लेक्चर में करेक्शन थी लास्ट टाइम की, कुछ लोगों ने पिन पॉइंट किया था। ठीक है, गलती हो गई है, उसको बताने में क्या है। बहरहाल हैंडआउट में बिल्कुल चीजें सही है। ओके, नेक्स्ट अब क्या आ रहे हैं? नेक्स्ट हम एग्जांपल आ रहे हैं एंगल वाला। नेक्स्ट मैं 7.2 डिस्कस करूंगा। 7.2 का एक टॉपिक है टेंजेंट। 7.2 मैंने बताया था कि 28-29 जो सवाल हैं सब टेंजेंट से रिलेटेड है। अब टेंजेंट का एक कारनामा है, वो क्या कर सकता है? पहले मुझे दो कर्व बता दो और एक दूसरे को, ये एक कर्व है और दूसरा कर्व है। क्या कर रहे हैं ये कर्व? एक दूसरे को कट कर रहे हैं। और टॉपिक है एंगल बिटवीन द कर्व। टॉपिक है कर्व के दरमियान का एंगल। भाई एंगल तो लाइनों के दरमियान होता है स्ट्रेट चीज में, कर्व के दरमियान क्या होता है? तो उन्होंने एक नई थ्योरी डेवलप की। उन्होंने कहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, देन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे डेरिवेटिव से स्लोप निकालना है। अब एक टेंजेंट दिखाओ किसी एक को,
तो कर्व की इक्वेशन दी होगी, डेरिवेटिव लेंगे, पॉइंट आएगा, इसको लिख दो m1। क्या किया मैंने, दोबारा रिपीट कर दूं। पहला एक कर्व मैंने पिक किया, डेरिवेटिव लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मौजूद था, पुट किया, तो मुझे स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वन ऑफ द कर्व का मिल गया। यही प्रोसेस दूसरे कर्व पे कर देंगे, दूसरे कर्व का डेरिवेटिव ले लेते हैं और दूसरे कर्व का डेरिवेटिव लेके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि कॉमन है, पुट कर देते हैं दूसरा कर्व। अब थ्योरी क्या है, ये टेंजेंट दूसरा आ गया। अब थ्योरी ये कहती है, लाइनें तो लाइनों के दरमियान, थ्योरी कहती है एंगल निकालेंगे इन टेंजेंट्स के दरमियान, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स इज इक्वल टू एंगल बिटवीन द कर्व। इस एंगल को उन्होंने एंगल बिटवीन द कर्व का, तो एंगल लाइनों में ही आया, लेकिन उन्होंने उसको एंगल बिटवीन द कर्व का। तो टॉपिक ये होगा, आपको दो कर्व देंगे और आपसे एंगल पूछेंगे, वो सर्किल एलिप्स वाला बनाओ। अब और इसमें थॉट दे देते, कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकले, इसका मतलब मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, मिनिमम 1 हो सकता है। मतलब ये नहीं है छोटा सवाल, ये बड़ा सवाल है। एंड एक्सरसाइज 8.4 में से बड़े बड़े पढ़े जो 8 नंबर के आते हैं, और 7.2 में हल्के थे, तो मैंने पहले 7.2 से आज तुम्हें इनिशिएट किया, ताकि नेक्स्ट वीक में जब हम आएंगे तो नेक्स्ट टॉपिक में, तो फिर तुम बारीक हो जाएंगे। एक मिसाल ले लेती वर्किंग, हाँ सॉरी, एंगल कैसे निकलता है दो लाइनों का। हाँ, तो एंगल का वही पुराना फर्स्ट फॉर्मूला है जो एक 2.4 से 2 और लगा है। छोड़ो उसको, ये तो मालूम है यार। ओके चले, अब उसको, मेरे पास हीरा स्टाफ है, मतलब एक एक मेंबर हीरा है, वो यहाँ बैठा, मुझे मालूम है उसकी डेप्थ क्या है। 2010 था ना सुहेल, 2010 जनवरी में सुहेल मेरे पास आए फर्स्ट ईयर पढ़ने। मैं कहाँ दूंगा एडमिशन, मैंने कहा तजुर्बा करना है, कंप्यूटर पे क्लासें होंगी, टॉयलेट क्लासें कंप्यूटर पे होंगी, हफ्ते में कितनी क्लासें होंगी, 9। जब कोर्स होगा मार्च में मुकम्मल, तुम कितनी लेते हो, हफ्ते में 9 क्लासें, और हर हफ्ते में टेस्ट। फिर क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया, ऐसे लोग नहीं बैठे हुए। मैं जानता हूं कि वो मेहनती क्या, एक्चुअली मुझे चाहिए उसकी मेहनत, उसकी लगन। इन्होंने कर ली पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, एंजॉय नहीं हुए। आजकल कौन सा एमबीए का सेमेस्टर शुरू हो रहा है, सेकेंड एमबीए कर रहे, यहाँ भी बैठा। मतलब यहाँ जो आदमी है, मुझे उसका बैकग्राउंड मालूम है। जब मेरे इन्विजिलेटर से तुम उलझ दो ना उलझो, जब चेकर तुम्हारे लिए क्या काम कर रहा है, मुझे मालूम है कि वो किस्ता चेक कर रहा है ईमानदारी से, मुझे मालूम है बच्चियां किस्ता काम कर रही हैं, कोई यहाँ आम आदमी नहीं है। तो साइमल्टेनियस सॉल्व करना, दोनों इक्वेशन भाई की नहीं, कंपेयर कर दिया साइमल्टेनियस पहले दिन, इसीलिए तुम्हें सवाल दिया भाई सेकंड ईयर में पहले दिन दे रहा था भाई, नहीं तुम्हें साइमल्टेनियस आता छोड़ के भाग जाओ। तुम्हें साइमल्टेनियस तो 7-8 क्लास से चल रहा है भाई। एक्स की दो वैल्यूज क्या बता रही हैं, एक्स की दो वैल्यूज बता रही है, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं। तो मैंने जानबूझ के ऐसा सवाल दिया उसमें एक एंगल ना निकले, 2 निकले। अब ये एक्स की वैल्यू पुट कर दो, जो आसान इक्वेशन है वो। साइमल्टेनियस का तो तुम्हारी मर्जी है, तुम बड़ी में पुट कर दो, बेवकूफ हो तो। ये सब बार बार करने से होता है, ये सब बार बार लड़ने से होता है। मैं हमेशा कहता हूं मैथमेटिक्स का जो सवाल होता है उसका 20% थ्योरी होती है, 20% नया कंसेप्ट होता है, 80% सिंप्लीफिकेशन। एंड हमारा बच्चा इस 80% नहीं आता, मैक्सिमम फेलियर 80% में होता है। इसीलिए पहले दिन 3.2 फर्स्ट ईयर कटवाता हूं भाई, वो हैरान तो भारत तो पकड़ना है, वो आगे है कंपाइलर,
कि ये कौन सा तरीका है, नहीं नहीं समझ में आता, चलेगा ये पैसा पकड़ो जाओ। इसीलिए जो है भाई तुम मुझे पढ़ाओगे तो पॉइंट्स के नाम दे दो ए एंड बी, ठीक है। तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। अब क्या करेंगे, एक कर्व उठाएंगे, डेरिवेटिव लेंगे, दोनों पुट करके दो स्लोप उसके निकालेंगे, फिर दूसरा कर्व उठाएंगे, डेरिवेटिव लेंगे, फिर दूसरा पॉइंट पुट करके दो स्लोप निकालेंगे। दूसरे का भी निकाल दो डेरिवेटिव, फिर एक साथ आगे बढ़ेंगे। मतलब आप एक कंसेप्ट ले लेना, ये कंसेप्ट मिल गया। अब यही सवाल को हम 4 गुना बड़ा कर दें, वो जो मैंने 4 पॉइंट का बताया एग्जाम में, यही 4 गुना बड़ा हो जाएगा। आपका कंसेप्ट सही है, अब आपकी सिंप्लीफिकेशन कंट्रोल करनी है आपने, कंसेप्ट इतना सा है। डेरिवेटिव आप भूले हुए, आप डेरिवेटिव की प्रैक्टिस ही, आप डेरिवेटिव भूले हुए, प्रैक्टिस से आउट है, आप सवाल का सत्यानाश पे है। इसका मतलब है जब आप पुरानी चीज भूले हैं तो मेरा वही जुमला है, सिंप्लीफिकेशन भूले। अब लिखो पॉइंट ए, 3,9 और डेरिवेटिव dy by dx 2x निकाल दो। अब dy by dx 3,9 पे पहले निकाल लें, शाबाश। जैसे ही आप लिखेंगे डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, एब्सिस्सा की वैल्यू, ठीक है। इसी पे दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या था वो हमारे पास डेरिवेटिव 2,4 पे भी नहीं, इसी पे फारिग कर दो यहीं पे, हाँ डी, नहीं नहीं इसी को करते हैं ना फारिग। अच्छा अच्छा, हाँ बी पे कर दो, सही है, मैं गलत कह गया, क्योंकि M2 दे दो, नहीं M1 डैश दे दो, तो उससे ज्यादा मुझे आसानी होती है कि भाई पहले कर्व से ही रिलेटेड है, क्योंकि पहले कर्व के 2 पॉइंट पे डेरिवेटिव आए, तो एक M1 है और एक M1 डैश, भैया तुम M2 M3 जो देना चाहो तो इससे कोई, ठीक है। अब इस पे, हाँ यहाँ पे बताओ ए पे, मैं, हाँ तो लिखा ही नहीं तुमने, शाबाश, हाँ हाँ, क्यों नहीं, नहीं नहीं नहीं, पॉइंट वही था, गलत कर दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, 40 साल का मैं पढ़ाता हूँ, तो उसकी उम्र भी 40 साल नहीं है। डोंट नो कि इतने बड़े क्लास को हैंडल कैसे होता है। वो बकौल एक बच्चे के यूनिवर्सिटी में सर आप याद आते हैं, तो क्लास में क्या बदतमीजियां हो रही होती हैं, और आपकी क्लास में का पिन ड्रॉप कॉलेज पड़ा होता है। बहुत कमांड है, हर चीज पे कमांड ली है। मैथमेटिक्स एक अलग है, टीचिंग एक अलग है। अब किसका किससे पेयर होगा, कौन सा पॉइंट है 3,9 पे, दो कौन कौन से 3,9 के स्वरूप बताओ। एक तो आया है M1 और 3,9 पे दूसरा क्या आया है M2। हाँ हाँ, अब हमने डिफरेंट, ये 3,9 पे दो कर्व मिलने हैं, एक कर्व का जो स्लोप M1 है, अब एंगल निकले, जरा दिमाग को कंट्रोल में रखना। इसीलिए मैंने एक पॉइंट वाला जानबूझ के नहीं किया, मतलब ये लेक्चर्स मुझे कहीं बने बनाए नहीं मिले, ये सब यहाँ से प्रोड्यूस किए एंड देखा है कि बच्चे को क्या मुझे देना है। अब वो बच्चा कामचोर है, वो कर ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूं।
तो टेंजेंट थीटा 1 कर दो ना, दो कर्व का आ रहे एंगल गड़बड़ होगी आगे जाके। थीटा 1 लिखाओ ना एक एंगल को, दूसरे को थीटा 2 लिखो, दोनों को थीटा लिखेंगे कंफ्यूजन फैलेगा। और फॉर एक्यूट एंगल हमने चैप्टर 3 में तय किया था कि हम ऑब्ट्यूज जवाब नहीं देते हैं, और तुम चाहते हो तो कैलकुलेटर से निकाल लो। जनरली इस तरह के फ्रैक्शन एंगल ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं। अभी हमने पॉइंट ए का एंगल निकाला है, अब हम यही प्रोसेस पॉइंट बी के लिए रिपीट करेंगे। ऑलमोस्ट डेटा हमारा तैयार है, बस छोटी सी हमें वर्किंग करनी है। आज क्लास 15-20 मिनट ऊपर जाएगी क्योंकि मैंने ज़्यादा बकवास कर दी है। तो बहरहाल, लेकिन उम्मीद है कि बड़े आराम से 5 बजे तक आप जा चुके हो। मुझे बड़ा दुख होता है जब बच्चा नहीं, ये अंदर से दिल रो जाता है। लेकिन मैं कहता हूँ, मैंने अपने टीचर से मैट्रिक की जिनसे मैंने पढ़ा था, मैंने उनसे जाके जब मैं 21 में पढ़ा था तो उनसे बात की, वो यही कहने लगे भाई अपना काम कर दो, बाकी छोड़ दो। तो मतलब मैंने तो लोगों ने डिस्कस किया यार मैं क्या करूं। वो अभी चंद महीने पहले एक मेरा पुराना स्टूडेंट आया था 21 का, अपनी बेटी की शादी के कार्ड देने के लिए। तो वो 21 के स्टूडेंट शब्द भाई कहते थे, सर शब्द नहीं थे उस वक्त। तो कहता सर शब्दा भाई आप जो 3 बजे से बिठाते थे रात के 8 बजे छोड़ते थे, खूब डालते थे। मैंने कहा देख लो, जब तो आज इतने काबिल बैठे हो यार। सर नो डाउट, इसमें तो आपने दोनों एंगल निकाले, फितरत है मेरी। ओके, अब हम चलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हाइपरबोला के ऊपर डिस्कशन करें। अब ये कर्व सदियों से थे, मैथमेटिक्स बाद में आई, यही पहले समझ लेना। इंसान पैराबोला को सदियों से यूज कर रहा था, बट उसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं जानता था। एलिप्स सदियों से बन रहा था, बट कैरेक्टरिस्टिक नहीं जानता था। हाइपरबोला सदियों से, मैं दिखाता हूँ कहाँ से बन रहा था, कैरेक्टरिस्टिक नहीं जानता था। अब जैसे जैसे इंसान ने हजारों साल का एक इर्तिकाई पीरियड गुजारा, उसने इनके दरमियान रिलेशन बनाना शुरू कर दिया। ट्रायंगल सदियों से था, देन सदियों बाद मालूम चला कि इसके तीनों एंगल 180 होते। तो ये चीजें पहले आ गई हैं, और फिर ये पीछे इंसान ने चेस किया। इस शक्ल को, डिसकंटिन्यूअस कर्व को हाइपरबोला कहते हैं। वो गुलदान होता है, उसकी नेक हाइपरबोलिक शेप होती है। सुराही होती है, उसकी नेक हाइपरबोलिक शेप होती है। इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, जो दो जगह पे कर्व को कट कर रहा होता है। और इसका दूसरा नाम है, ज्यादा अच्छा मुनासिब नाम है, ट्रांसवर्स एक्सिस। वर्टाइसिस पहले दिखा, सबसे पहले वर्टाइसिस दिखाओ। जहां पे कट कर रहा है इसको पॉइंट को वर्टाइसिस कहते हैं, ए एंड ए डैश। अब हाइपरबोला पढ़ना बड़ा आसान है जब हम लिस्ट पढ़ेंगे। एंड वर्टाइसिस का जो मिड पॉइंट होता है वो सेंटर ऑफ द हाइपरबोला बनता है, ठीक है। और देन इसके बाद यहाँ पे जो है फोकाई होते हैं। कहाँ होते हैं? एक्चुअली फोकाई क्या करते हैं, कोनिक के अंदर फोकाई से कोनिक डिफाइन होते हैं। क्योंकि हमारा कोर्स कर्टेल है एंड डेफिनेशन और डेरिवेशन नहीं है, तो हम जो ज्यादा बस फोकाई दिखा देते हैं और तुम उसको एक फजूल सी चीज समझ लेते हो। फोकाई से ये सब एक्सप्लेन है। हाइपरबोला की दो बड़ी डेरिवेशंस हैं, बहुत डिटेल में है, लेकिन जाहिर बात है मैं मजबूर हूँ कि अब उस डिटेल में जा रहा हूँ तो तुम्हारा टाइम भी वेस्ट ना हो। एंड ये जो है एक लाइन, वर्टिकल लाइन दिखा दो सीधे। यहाँ एक एक्सिस होता है, वो एलिप्स में इसको कहते थे हम माइनर, यहाँ पे कहलाता है कॉन्जुगेट एक्सिस। एंड इस सब के रीजन है। एंड मैं जिस दिन चैप्टर 8 खत्म करूंगा तो मैं खूबियां खोल दूंगा, तो अंदाजा नहीं है मैं क्या करूं, मुझे मालूम है मेरी कमांड क्या है। एंड ऐसे नहीं मिली है, रात के 2-2 बजे तक बैठा रहता था दिनों में, एंड सुबह 7 बजे पढ़ाना शुरू कर देता था। ऐसे नहीं मिली है मुझे, किसी ने तश्तरी में रख के दी है। और अब भी तैयार हूं, बीमारी है कुछ है, काम है तो काम है। ओके, अब क्या करेंगे हम, इनके तरफ ए और बी सी एक फिगर और बना के जिसमें एबीसी दिखा दें।
जो जो लिस्ट में होता है, ए भी होता है, यहाँ बी भी होता है, सी भी होता है, ई भी होता है, ज्यादा लेकिन मुख्तलिफ अंदाज, मिलता जुलता थोड़ा झगड़ा वाला है। ये यहाँ दिखा दे मैंने, इधर दिखाओ ना, सी से ए तक का डिस्टेंस, यानी वही डिस्टेंस है सेंटर से लेके वर्टेक्स का डिस्टेंस, स्मॉल ए होता है, उसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स और इसका दूसरा नाम है सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस। हाँ, नाम तमीज से लो यार। और 2a क्या होगा, फिगर में दिखा दो, और उसको लिख देंगे लेंथ ऑफ, सेमी नहीं होगा बेटा, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होगा। सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, फिर भी यहाँ इसलिए लिखते हैं जो लोग ऑनलाइन है, मैं तो नहीं लिखता था, मैं हैंड आउट दे देता था और टाइम बचाता था। अब वो लोग ऑनलाइन है तो उनके लिए हम लिखते हैं। अच्छा, देन उसके बाद वो दिखा दीजिए सी, फोकस दिखाओ सबसे पहले। हाँ बिल्कुल, सेंटर से लेके फोकस तक डिस्टेंस सी है, और वही है डिस्टेंस बिटवीन, बस सी लिख दो, वजाहत लिखने की जरूरत नहीं है। सी है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस, एंड 2c फोकस से फोकस। अब एक नया हाइपरबोला बना लीजिए ताकि बी दिखा दें इन्हें, हाइपरबोला में बी कहाँ होता है। ए डैश डैश लिखा, अच्छा सॉरी, अच्छा दिखा दो वो कॉन्जुगेट एक्सिस, इसको कॉन्जुगेट एक्सिस, वहां पे कहते थे हम माइनर एक्सिस, यहाँ कहलाता है कॉन्जुगेट एक्सिस, और इसके दो एंड पॉइंट होते हैं बी और बी डैश, एंड डिस्टेंस सी से बी तक का, और बी को लिख देंगे लेंथ ऑफ सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस, और 2b लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। इत्तेफाक से हमारे कोर्स में बी का इस्तेमाल ही नहीं किया, सॉरी कॉन्जुगेट एक्सिस का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ बी का इस्तेमाल किया। बहुत अच्छा है, बी का इस्तेमाल होता है, वो टॉपिक हमारे कोर्स में ही नहीं है, सिर्फ इतना दिखाना है कि बी कॉन्जुगेट एक्सिस है और जनाब वो बी से रिप्रेजेंट होता है। अब ये एबीसी जो आ गए इनके दरमियान रिलेशन, तो पहली फिगर दिखाओ, अभी प्रीवियस जो बनी थी, प्रीवियस फिगर में तुम खुद देखो सी कहाँ है और ए कहाँ है। अब एक नई चीज हो गई, लिस्ट में ए बड़ा होता था, यहाँ कौन बड़ा हो गया, सी। आप आ जाओगे तो यहाँ पे अब ऑब्जर्वेशन एक बिल्कुल नहीं मिली कि सी क्या हो गया, ग्रेटर देन ए, तो सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अब हुआ क्या, मैं कह रहा हूँ सदियों से हाइपरबोला चल रहा है, उन्होंने नापा, मैथमेटिक्स ने नहीं नापा, उन्होंने नापा। तो ऐसी रिलेशन जो एक्सपेरिमेंट से बनती है दैट इज कॉल्ड इंपेरिकल रिलेशन, उसका प्रूफ नहीं होता। एंड दे पुट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, लाइक इलिम में भी यही हुआ। तो पहले हमें यकीन करना है, पहले नॉलेज नहीं आई है, पहले चीजें आ गई, पैरामीटर बन गए, देन उनकी कैरेक्टरिस्टिक निकलना शुरू हुई। अब वहां पे क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ क्या हो गया, अब ये कंफ्यूज करता है, और खासतौर पे जब पूरा टॉपिक चलता है बच्चा अमूमन ये गलती करता है हाइपरबोला में लिफ्ट और लिफ्ट में हाइपरबोला यूज कर रहा होता है। एक स्पेशल हाइपरबोला है, लिस्ट में नामुमकिन था ए और बी बराबर हो, हाइपरबोला में ए बी बराबर हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल हाइपरबोला। लिस्ट में नामुमकिन था ए और बी बराबर हो, यहाँ पे बराबर हो सकते हैं। एसेंट्रिसिटी बड़ी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, एंड उन्होंने एसेंट्रिसिटी हमें बहुत लेट पढ़ाई। एसेंट्रिसिटी सर्किल से पढ़ा नहीं है, सर्किल की एसेंट्रिसिटी तुम्हें दिखाऊंगा 0 होती है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा पैराबोला की एसेंट्रिसिटी 1 होती है। मैंने तुम्हें बताया एसेंट्रिसिटी 2 लेंथ का रेशियो, जस्ट नथिंग। एंड यहाँ पे क्योंकि सी बड़ा है
और न्यूमरेटर में एसेंट्रिसिटी हाइपरबोला की बड़ी, लिखना E इज इक्वल टू 5/4 और लिखना E इज इक्वल टू 1/3। एसेंट्रिसिटी बता रही है कि पहला हाइपरबोला नीचे वाला इलिप्स है। तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है एसेंट्रिसिटी। अब वो वहां बुक में एक अजीब से तरीके से पढ़ाई गई है, तो मैंने इसलिए उसका जिक्र वहां से शुरू किया, इलिप्स से शुरू किया। एंड देन इसके बाद हाइपरबोला में हमें लेटर सेक्टम दिखाना है और डायरेक्ट्रिसेस दिखाने हैं, देन हाइपरबोला को XY प्लेन में प्लेस करते हैं। अब ये नॉलेज ध्यान में बिठानी है, एंड आप नहीं बिठाएंगे मुसीबत आती जाएगी। कोई डेरिवेशन थोड़ी है कि समझा दूं, ये नॉलेज बता दी जाएगी। एक पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया, देन उस स्ट्रक्चर को उठा के XY प्लेन में कहीं पे प्लेस कर दो। शाबाश, ठीक है ठीक है। वही लेटर सेक्टम फोकस से गुजरता है हमेशा और कर्व को एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। हर लेटर सेक्टम की कैरेक्टरिस्टिक है और कर्व को मीट करना। दो को बताया था, इसमें लेटरा रेक्टा भी कहते हैं, एक को लेटर सेक्टम कहते हैं, क्योंकि 1.4 में लेटरा रेक्टा का वर्ड आएगा। दोनों बराबर होते हैं, अगर एक 5 यूनिट है दूसरा भी बराबर, उसका वही फॉर्मूला जो इलिप्स का 2b²। पूरी बुक में ड्राइव किया है ये फॉर्मूले कि पैराबोला का 4a क्यों है, इलिप्स का ये, पूरी डेरिवेशन है, बट हम सिर्फ बता रहे हैं, सेमी माने आधा हो जाएगा। इसी में दिखा दो डायरेक्ट्रिसेस। हाँ थोड़ा सा अंदर बस, ठीक है, एक दो का शर्त नहीं है, शर्त कुछ और है। ये हमेशा डायरेक्ट्रिस सेंटर से a/e यूनिट दूर होती है, चाहे वो इलिप्स की हो चाहे वो हाइपरबोला। a/e जरा नीचे इलिप्स की बनाओ तस्वीर और उसकी डायरेक्ट्रिस दिखाओ। हाइपरबोला इलिप्स एक दूसरे को पलट रहे होते हैं। फोकाई फोकाई फोकाई, हाँ जल्दी शाही उसका फोकाई, जल्दी हाँ। आप जो है ये बाहर खींच दीजिए, बाहर आएंगी वर्टेक्स। देखो यहाँ क्या हुआ है, वर्टेक्स से बियॉन्ड चली गई है और वहां क्या हुआ, वर्टेक्स के अंदर आ गई। एंड उसका वजह समझो, a/e इलिप्स में e छोटा है, छोटी डी से डिवाइड करोगे फैल जाएगा। हाइपरबोला में e ग्रेटर देन 1 है, बड़ी से डिवाइड करोगे कम हो जाएगी। मतलब एक चीज एक दूसरे को, डायरेक्ट्रिस की इक्वेशन है। अच्छा अभी तो नहीं लिख सकते, प्लेन में नहीं है। ओके, अब मेरे ख्याल से हम हाँ फाइनल तस्वीरों पर आ जाए। अब जो है उसको दिखा देंगे डिफरेंट प्लेसमेंट, 5 तस्वीरें। मतलब आप सर्किल को उठा के XY प्लेन में एनीवेयर प्लेस कर सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को हाइपरबोला को उठा के आप एनीवेयर प्लेस कर सकते हैं। पढ़ा रहा था, वो मेरा पड़ोसी आया, 20-25 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, कि मैं नासरा स्कूल में हूँ, साइंस एग्जीबिशन हो रही है और मुझे कोई प्रोजेक्ट बनवा दें। बना दिया हमने। मैंने कहा खर्चा करोगे, बाल बाली मेरे पास तो नहीं है, खर्चा करोगे। पैराबोला बनाया, पैराबोला के फोकस पे एक बोतल रखी, केतली रखी, सूरज की तरफ कर दो, 5 मिनट में पानी उबल जाता था, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक है पैराबोला की, वो तमाम रेज को मर्ज करता फोकस पे। कॉन्केव मिरर भी यही करता है। हाँ उसका पैराबोला मैंने स्टील की शीट से बना दिया था, स्टील की शीट ज्यादा रिफ्लेक्शन करती, फर्स्ट प्राइज लेके आ गया। दिस इज एप्लीकेशन, कि ये ऐसी बेकार चीजें नहीं है, क्योंकि तुम अभी एप्लीकेशन से दूर हो, तुम समझो एक बेकार सी चीज है। तो हमने डिफरेंट दिखा दिया। पहली 2 तस्वीरें सेंट्राइड ओरिजिन, एक्सिस, देन उसके बाद जो है नॉट एट ओरिजिन, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, नॉट एट ओरिजिन, एंड ये लास्ट वाला कोर्स में नहीं है, बट पैराबोला तो है, हाइपरबोला मौजूद है। ओके, इसके बाद हम चलते हैं एट ओरिजिन पे, जो हमारी कंक्लूजन है। क्लास मेरे ख्याल से 10 मिनट से कम की है, सॉरी लेट हो गया।
1989 से कंप्यूटर यूज कर रहा हूं, आज तक गेम नहीं खेल पाया, आज तक जिंदगी में कोई गेम नहीं खेल पाया। बेटा सर्च कर रहा था 99 में, मैंने कहा यार ये कैसी क्लासरूम है, नेट पे मिली थी। हाँ चलते हो, जब आप अपना काम करो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा एक साथ। मैंने कहा यार ये कैसी चीज है, मैंने देखा और जगह, पाकिस्तान में मालूम किया, किसी के बाद वो मुझे पूछे ये क्या चीज होती है, इनसे पूछने गया तो बड़ी मुश्किल से एक आदमी मिला, उसने कहा मैं मंगवा दूंगा सिंगापुर से, ये कैमरे की कॉस्ट इतनी है, मल्टीमीडिया की कॉस्ट इतनी है, चले ना चले मेरे जिम्मेदारी में। ला भाई 3 लाख रुपए 99 में, 3 लाख क्या होंगे, हमने भी रिस्क लिया, हम तो दत्ती आदमी है रिस्क लेने में। कोचिंग सेंटर पहली दफा, आज भी मैं लिख रहा हूं, कंप्यूटर नहीं है मेरा लगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड यूज कर रहा हूं। शुरू में लोग रिलेक्टेंट हुए, एडमिशन नहीं लिया, नहीं ले, आने लगे। साहबजादे चले गए ग्रेजुएशन करने अमेरिका, 2013 में ग्रेजुएशन दी, हम भी गए। मैंने कहा तुम यूनिवर्सिटी तुम्हारी इतनी मशहूर है, जरा क्लासरूम तो दिखाओ। यही क्लासरूम था, उनके क्लासरूम बड़ा था, डिफरेंट मॉडल के लगा यही था। भाई मेरे इंग्लैंड से आया हुआ था, मैंने कहा यार मेरा गंदा तो थपथपाया, मैंने पाकिस्तान में बैठ के काम किया, तो हमेशा पॉजिटिव रहता हूं, मुझे करना है। अब आपने देखा वही है कि सेंटर एट ओरिजिन है, सेंटर तो लिख दे तो पर, और देन उसके बाद वही ए दिखाया फिगर में हमने वर्टाइसिस की तरफ, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखिए नहीं, ये दिखाया हुआ है ना तुमने, तो ऑन द एक्स एक्सिस a,0 माइनस, अगर तुम्हें इलिप्स का थोड़ा सा उसी से चल रहे हैं, फोकाई c0 माइनस c0, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू y एक्सिस है, तो प्लस माइनस ये भाई लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, एसेंट्रिसिटी। अब यहाँ कम हो गया, एंड ऑफ कंजुगेट एक्सिस आ गई, क्योंकि हमारे कोर्स में कंजुगेट एक्सिस सिर्फ b का जिक्र है, उसके बाद खत्म। तो इलिप्स के मुकाबले में इंफॉर्मेशन कम हो गई और मिलती जुलती हो गई, एंड कंसेप्ट इस पर कोऑर्डिनेट सिस्टम का है। हाँ वो तो आखिर में लिखेंगे ना। अब फाइनली इसकी इक्वेशन क्या होती है, तो वो उन्होंने ड्राइव की, हम नहीं कर रहे, वो होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस, इलिप्स में प्लस है, यहाँ पहली दफा करते माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने नई चेंज देखी कि पावर 2 की इक्वेशन में माइनस भी आया, एंड इसी तरह वाई एक्सिस के लिखते हैं। नहीं अभी पूरा करेंगे, तो यार बहुत जल्दी में आ गए। पहले फिगर बनाओ, पीछे काले को हटा दो ना, ताकि वो बच्चा क्यों देखे पीछे, फिगर बनाओ आराम से। हाइपरबोला का इस्तेमाल है, स्पेशल कुछ इस्तेमाल आते हैं, खासतौर पे ये हमारे सैटेलाइट सिस्टम में बहुत यूज होते हैं, जहाँ पे ट्रांसमिशन चाहिए होती है, तो वहां के लिए बड़े कारगर चीजें होती हैं। एक ही को बताते जाओ, एक ही को दिखाओ, एक ही के कोऑर्डिनेट लिखो, सेंटर 0 0, सेंटर दिखा दिया, देन दिखा दो ए कहाँ है, ए लिख के दिखा दो कहाँ है, हाँ ये स्मॉल ए वर्टेक्स तक का डिस्टेंस, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, हाँ तो लिखो वर्टाइसेस प्लस माइनस 0 की वाई एक्सिस पे आ गए। अब ये कॉमन सेंस है कि भाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। देन आप दिखा दीजिए फोकाई सी दिखाइए कहाँ है, सेंटर से लेके फोकस तक का, एस तक का, तो क्या होगा 0 प्लस माइनस सी, अगेन वाई एक्सिस पे, यहाँ कॉन्जुगेट एक्सिस का काम ही नहीं है,
इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दिखाइए, पहले फिगर में कहाँ है, एंड देन अब ये डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू ए बाई डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस ए बाई क्यों ये होता है, ये भी डिराइव किया हुआ उन्होंने, मतलब कोई चीज बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, बट कोरोना ने उसी पर डाली दी। लेटर सकते में एक तो दिखा दो फिगर में कहाँ होता है, बच्चों भूले, फोकस से गुजरती हुई लाइन, लाइन एक्सिस के परपेंडिकुलर और जाके कर्व को दो जगह मीट करेगी, सीधी लाइन के जो ना हॉरिजॉन्टल लाइन, कर्व से आगे नहीं जाएगी, हाँ ये है, आगे नहीं जाती है, वहां पे रुक जाती है, एक तरह से कॉर्ड टाइप की लाइन है। और इसमें क्या रहेगी, अब हमारे पास एसेंट्रिसिटी बता दी हमने, ओके इक्वेशन, अब इसकी इक्वेशन क्या है, वाई एक्सिस वाली, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, जरा एक्स एक्सिस की भी साइड में लिख दो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब देखो दोनों में डिफरेंस ना है, जो पॉजिटिव होगा उसके अलावा, एक्स पॉजिटिव है तो एक्स के अलावा है, वाई पॉजिटिव है वाई के अलावा। अंदर नेक्स्ट पेज पे आ गया, एक इक्वेशन लिख दो, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस माइनस 5y स्क्वायर माइनस 20 इक्वल्स टू 0। हाँ भाई कौन सा था, ये तो समझ में आ गया, हाइपरबोला है, क्योंकि हमारे एलिप्स में माइनस नहीं है, हमारे सर्किल में माइनस नहीं है, हमें ये तो समझ में आ गया हाइपरबोला, कौन सा हाइपरबोला है, एक्स वाई वाला, वाई एक्सिस है बेटा, जल्दी कर दी बोलने में, जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएगा आप नहीं पहचान सकते। देखो तो तुम्हें वहां पे चीज समझ में नहीं आई थी, अब समझा रहा हूं, तुम्हें तो वहां इक्वेशनें दिखाई थी, अकल अब दे रहा हूं, मुझे मालूम है टीचिंग क्या है, तुम्हारा दिमाग में कैसे घुसता है, तुमने मजबूती से दिमाग बंद किया हुआ है। सॉरी मैंने इक्वेशन गलत बना दी, सॉरी सही कह रहे हो, एक्स एक्सिस के लाऊंगा, ये एक्चुअली गलती ये हुई, +20 करो ऊपर वाले स्टेप में, हाँ मैंने इक्वेशन गलत लिखवा दी, अब इसको चेंज करो, ये मैंने जरा सी गलत लिखवा दी। हाँ तो मैं समझा ही रहा हूँ, कभी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए बगैर फैसले नहीं करना। सॉरी मैंने कांस्टेंट की गलती कर दी थी, बेसिकली हमें स्टैंडर्ड में ला के फैसला करना होता है कि एक्सिस किसके अलाउंड है। कोई सवाल था बिलाल क्या तुम्हारा? ओके अब मैं लास्ट 2 एग्जांपल्स दूंगा, वही तरीका आता है कि इंफॉर्मेशन से इक्वेशन बनाना या इक्वेशन से इंफॉर्मेशन गैदर करना, तो ये बेसिक ताकि आइडिया हो जाए बच्चे को। तो पहला सवाल जो है इसमें इंफॉर्मेशन दी है और इक्वेशन बना दी है। इंफॉर्मेशन में उन्होंने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose center is at origin, center at origin कह के उसने ईज कर दिया, नॉट एट ओरिजिन भी हमारे कोर्स में है, ठीक है। देन उसके बाद उन्होंने कहा फोकस, नहीं एसेंट्रिसिटी की बात करो, डेटा पर अब सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या चाहिए डेटा के बाद, ये चाहिए कि एक्सिस कहाँ है। आप फोकस के आगे लिखते हैं, फोकस आपको एसेंट्रिसिटी नहीं बता रहा, सेंटर नहीं बता रहा, फोकस के कोऑर्डिनेट बताना है वाई एक्सिस, तो ट्रांसफर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस, एंड जैसे डिसाइड होगी इक्वेशन लिख दो, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मतलब अब इक्वेशन दो थी, कौन सी चूज करनी है तो उसका फैसला हो गया। अब इक्वेशन करिए ए बी ले आओ, अब तुम्हें फोकस पे, फोकस से क्या आ गया, सी भी आ गया, एसेंट्रिसिटी सी बाई ए, इसका एक ये फॉर्मूले एक दूसरे से कोरिलेट होके चलना शुरू हो जाते हैं, एंड टारगेट मेरा है ए और बी चाहिए,
बी कैसे निकलेगा? सी स्क्वायर माइनस वो एम्पेरिकल रिलेशन आ जाएगा। ट्वेंटी सेवन स्क्वायर रूट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि बी स्क्वायर पुट करना है, बल्कि वहां पे ए स्क्वायर के आगे ए के आगे लिख दो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड जाइए फटाफट पुट कीजिए। अमूमन इस फॉर्म में आंसर नहीं छोड़ते, एलसीएम लेके उसको कहते हैं जर्नल फॉर्मेट। ये कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो लिखी है, तो जर्नल फॉर्मेट में ज्यादा पसंद की जाती है। जैसे तो अगला सवाल हमारे पास ये होगा कि हम इक्वेशन लेके चलेंगे और इक्वेशन से इंफॉर्मेशन कैसे करेंगे। आखिरी सवाल है, सबर करो, आज थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन आगे काम कम है, वो कवर हमारा जल्दी हो जाएगा। इसमें मैंने बहुत सारी चीजें पूछी हैं, मैं तो नहीं देखता, मैंने एग्जाम में दो चीजें पूछी जाती हैं, मैं ये देखता हूँ इक्वेशन उतारो ए बी निकाल, सबसे पहले मैं पढ़ ही नहीं रहा सवाल क्या है, इक्वेशन नजर आ गई, लाओ उसको उतारो, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, ए बी एंड देन सी, तीनों चीजें निकालो। नहीं नहीं, माइनस इक्वल्स टू -64 लिखो। अब बताओ डिवाइड बाय माइनस, क्योंकि 1 चाहिए, बस ज्यादा नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 4, अरेंज कर लो, वाई स्क्वायर बाई 4, ट्रांसफर एक्सिस लिख दो क्योंकि y पॉजिटिव है, ट्रांसफर एक्सिस अलोंग y एक्सिस एंड y एक्सिस से कंपेयर कर लो, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दिस इंप्लाइज करके लिख दो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, हाँ, ए की वैल्यू क्या बन जाएगी 2, ए है क्या सेमी, सी निकाल लो, हमने बी का जिक्र नहीं किया, बी का जिक्र छोड़ दो, सी निकालो, बी का जिक्र, बी का इस्तेमाल ही नहीं है हमारे पास, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, राइट। ठीक है, बी की वैल्यू 16 है शायद और वो 4 है, तो सी स्क्वायर अंडर सी स्क्वायर 20 आ गया, सी आ गया अंडर रूट 20, प्लस माइनस नहीं लगेगा, और अंडर रूट 20 टू रूट 5, एक जगह यूनिट्स बिल्कुल लिख सकते हैं, जैसे x इज इक्वल टू 5 मैंने 2.1 में बताया था, अब x इज इक्वल टू 5 है, आप यूनिट्स लिख दें और नहीं लिखें कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब हमने ABC निकाल लिया, अब सवाल सामने ले आओ, अब एक ही चीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं। सेंटर बता चुके हो तुम, ठीक है, देन उसके बाद सेमी ट्रांसफर एक्सिस बता चुके हो, वर्टाइसेस का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रेश पेज ले आओ, y एक्सिस वाले का वर्टाइसेस का फॉर्मूला होता है 0 प्लस माइनस a, अब वो फॉर्मूले आपके पास हैं, वो आपके दिमाग में कितनी जल्दी जम रहे हैं, 0 प्लस माइनस a एंड a की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 2 थी, तो 0 प्लस माइनस 2, फोकाई 0 प्लस माइनस c और c की वैल्यू थी 2 रूट 5, हाँ, फोकाई के बाद क्या पूछा उसने, एसेंट्रिसिटी c बाई a, c की वैल्यू थी 2 रूट 5 अपॉन 2, एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 आई है, अंडर रूट 5 की वैल्यू,
देन उसके बाद सवाल पड़ा डायरेक्ट्रिसेस। डायरेक्ट्रिस क्या होगी? y इज इक्वल टू नहीं x इज सॉरी y इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई। मैंने फौरन उसको देखा कि किसके पैरेलल चल रही है, पैरेलल टू x एक्सिस है, y इज इक्वल टू। देन आखिरी क्या चीज पूछी है उसने? लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम टू बी स्क्वायर बाई a। देखो होता क्या, हुस्न क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जब एक इक्वेशन सामने आती है x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 तो फौरन कहते हो लाइन पासिंग थ्रू होगी। हमारा जो कोर्स डिजाइन हुआ वो ये डिजाइन हुआ है कि जब इंटर बच्चा कर लेगा तो उसे पावर 1 की इक्वेशन आइडेंटिफाई करना जाएगी, एनी टाइप ऑफ पावर 1 एंड उसको पावर 2 किया जाएगी। तो ये 7-8 चैप्टर पावर 2 की एवरी इक्वेशन, मैं आखिर में एंड कराऊंगा 8वां, मैं कहूंगा पावर 2 की इक्वेशन लिख के ले आओ और तुम उसको बताते रहोगे ये पैराबोला है। अब विजुलाइज करो कि इसकी तस्वीर कैसी होगी। क्या करना है? विजुलाइज करना है। ड्रॉ का यहाँ मतलब नहीं है कि नापातौली करना है। वाई एक्सिस के नाम है, सेंटर्ड ओरिजिन है, कैसी तस्वीर होगी? हाँ ठीक है, मतलब ये इसका आउटकम है चैप्टर 1, 2, 3, चैप्टर 7, 8 का, कि बच्चा उस तस्वीर इक्वेशन देख के उस तस्वीर को जहन में लाए। तो ड्रॉ करने के लिए कोई नापातौली नहीं की, ये इतना हमने एक स्केच बना दिया इनफैक्ट कि जनाब ये हमारे पास जो है इस तरह का हाइपरबोला मिला। तो सॉरी भाई आज की क्लास मैंने लेट कर दी थी। बहरहाल मुझे उम्मीद है 5, 5:15 तक आप लोग जा चुके होंगे एंड मैंने बता दिया कि आपका काम चेक होगा। ओके भाई।